हेलो दोस्तों, मैं अर्चना मैम एएस अपर्णा क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी खंड काव्य की सेकेंड चैप्टर पदावली, जिसके कवयित्री कौन है? मीराबाई। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला पद्य। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई जी कहती हैं, आप लोग जानते हैं मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त हैं। कहती हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मतलब निवास कीजिए, बसिए मेरे नैनन, नैनन मतलब आँखों में, नंदलाल नंद बाबा के, लाल मतलब पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। कहती हैं हे श्री कृष्ण भगवान, आप हमारे आँखों में निवास कीजिए। मोर मुकुट, मोर रूपी मुकुट, मकराकृत कुंडल, और मकराकृत, मकर मतलब मछली के, आकृत मतलब आकार की, कुंडल मतलब कानों में पहना जाने वाला आभूषण। कहते हैं हे श्री कृष्ण, आप हमारे नैनों में निवास कीजिए, हमारी आँखों में बस जाइए। आपका मुकुट मोर है और आपने अपने कानों में कुंडल पहना है जो कि मछली के आकार का है। अरुण मतलब लाल, तिलक मतलब तिलक, भाल मतलब मस्तक, और आपके माथे पर तिलक लाल है। मोहनी मूरति सांवरी सूरत, मोहिनी मूरत है, आपकी मूर्ति मोहिनी है, मन को मोह लेने वाली है। सांवरी सूरति, और आपकी सूरति अर्थात आपका चेहरा कैसा है? सांवला, अर्थात आपका रंग कैसा है? सांवला। नैना बने विशाल, और आपके नैना मतलब आँख, बने विशाल, विशाल मतलब बड़े हैं, और आपकी आँखें बड़ी हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर मतलब होठों पर, सुधा रस अमृत रूपी रस, जो आपके ओठ हैं, अधर मतलब ओठ हैं, सुधा रस वो अमृत के रस के जैसे हैं, और उस पर मुरली, मुरली मतलब बंसी, राजत मतलब सुशोभित होती है, और आपके अमृत के रस जैसे होठों पर मुरली सुशोभित होती है। उर मतलब हृदय पर बैजंती माला अर्थात गुंज की माला अत्यधिक सुशोभित होती है आपके होठों पर, आपके होठों पर। अधर सुधारत, अधर का मतलब होठों पर, सुधारस जो कि अमृत के समान है। मुरली मतलब मुरली, राजत मतलब सुशोभित होती है, आपके अमृत के रस के जैसे होठों पर मुरली सुशोभित होती है। उर बैजंती माल, उर मतलब हृदय पर, हृदय मतलब आपके गले में बैजंती की माला सुशोभित होती है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र मतलब छोटी छोटी, घंटिका मतलब घंटी, कटि तट कमर के किनारे, कटि मतलब कमर के, आपकी कमर पर छोटी छोटी घंटी शोभित सुशोभित होती है। नूपुर सबद रसाल, नूपुर मतलब पायल, सबद मतलब उसकी आवाज़, रसल रसाल मतलब बहुत रस प्राप्त करते हैं, मतलब आपके पैरों के जो पायल हैं वो अत्यधिक रसीले हैं, बहुत ही आनंददायक हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो संतों को सुख देने वाले हैं, सुखदाई मतलब सुख देने वाले हैं। भक्त बछल गोपाल, और आप तो भक्त वत्सल गोपाल हैं, भक्त वत्सल, बछल का मतलब वत्सल, आप तो भक्त वत्सल गोपाल हैं। देखिए बसो मेरे नैनन में नंदाल, देखिए बसो मेरे नैनन में नंदाल। मीराबाई जी कहती हैं हे नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, आप हमारे आँखों में निवास कीजिए, आप हमारे नैनों में निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आप मोर का मुकुट रखे हैं और मछली के आकार का
कुंडल पहने हैं। कुंडल किसे कहते हैं? कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। अरुण मतलब लाल, तिलक मतलब तिलक, भाल मतलब मस्तक, और अपने माथे पर आपने लाल तिलक लगाया है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, आपकी मूर्ति कैसी है? मन को मोह लेने वाली है। और आपकी सूरति अर्थात आपका जो रंग है, चेहरा है, वो सांवला है। नैना बने विशाल, और आपके नैन अर्थात आपकी आँखें बहुत बड़ी हैं। विशाल मतलब बड़ा। अधर सुधारस, और आपके होंठ जो कि अमृत के जैसे हैं, अमृत के रस के जैसे हैं। मुरली राजत, उस पर मुरली सुशोभित होती है। राजत का मतलब सुशोभित होती है। उर वैजंती माल, और आपके हृदय पर, आपके गले में वैजंती की माला अर्थात गुंज की माला है। क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित, आपके कटि मतलब कमर पर, क्षुद्र मतलब छोटी छोटी, घंटिका मतलब घंटियाँ, आपकी कमर पर छोटी छोटी घंटिका अत्यधिक शोभायमान लग रही है। शोभित का मतलब अच्छी लग रही है। नुपुर सबद रसाल, रसाल का मतलब होता है अत्यधिक रस पहुँचाने वाला। और जो आपकी नुपुर मतलब पायल, जो आपके पैरों में पायल हैं, उनकी शब्द मतलब आवाज़, जो आवाज़ है वो अत्यधिक रस को प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल, आप तो भक्त वत्सल गोपाल हैं। देखिए, मोर मुकुट मकराकृत में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि मामा की आवृत्ति हुई है। और कहाँ है? मोहनी मूर्ति में अनुप्रास अलंकार है। सांवरी सूरति में अनुप्रास अलंकार है। गेय पद छंद है। अगर पूछा जाए इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो गेय पद है। रस कौन सा है, तो रस भक्ति है, क्योंकि आप जानते हो अगर किसी एक आराध्य को माना जाए, एक ईश्वर को माना जाए, ईश्वर को एक मतलब सिर्फ एक की भक्ति की जाए, वहाँ पर भक्ति रस होता है। आइए आगे देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीराबाई जी कहती हैं मैं मतलब मैं, पायो जी मतलब पाई हूँ, राम रतन धन, राम रूपी रत्न धन के रूप में पाई हूँ। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं राम रूपी रतन, रत्न मतलब हीरा मोती जवाहरात, मैं राम रूपी रत्न धन के रूप में पाई हूँ। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे ईश्वर ने, मेरे भगवान ने अमोलक ऐसी वस्तु दी जिसकी कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। कृपा कर अपनायो, और मैंने उसे कृपा करके अपनायो मतलब अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और वो राम रत्न पाने से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जन्मों जन्म की पूंजी पा ली है। मतलब पूंजी का मतलब बहुत बड़ा धन, मेरा जो जन्म जन्म का धन था मैंने उसे प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खुआयो, और मैंने तो अपनी जन्म जन्म की पूंजी पा ली, लेकिन जग में, जग का मतलब संसार में, सभी मतलब सभी, खुआयो मतलब खो दिए हैं। मैंने तो प्राप्त कर ली, लेकिन संसार में रहने वाले सभी व्यक्ति अपने जन्म जन्म की पूंजी को खो दिए हैं। खुआयो मतलब खो दियो हूँ। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, मैंने जो पूंजी पाई है वो ना तो कभी खर्च होगी, खर्चे मतलब ना तो कभी खर्च होगी, कोई चोर न लेवे, और ना ही लेवे मतलब ले सकता है, चोर मतलब चोर, और ना ही वो खर्च हो सकता है और ना ही कोई चोर ले सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, सवायो मतलब सवाओ, और ये सवाओ ये मात्रक है ना, जैसे आप सवाओ, आधा किलो, 1 किलो बोलते हैं, तो वही सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, ये सवा करके आगे की ओर बढ़ता ही जाएगा, कभी घटने का नाम नहीं लेगा। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत मतलब सत्य की, सच्चाई की, नाव को खेवटिया खेने वाला अर्थात केवट सतगुरु हमारे ईश्वर श्री कृष्ण हैं। कहती हैं सत्य की नाव को खेने वाले तो सतगुरु हैं। भव सागर तर आयो, और मैं भव सागर, ये संसार रूपी सागर में मैं तर जाऊंगी, पार
हो जाऊंगी, आयो मतलब हो जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु, मेरे तो ईश्वर गिरधर नागर हैं, अर्थात श्री कृष्ण हैं। गिरधर नागर का मतलब श्री कृष्ण। हरख हरख जस गायो, और जस मतलब कीर्ति, जस मतलब कीर्ति, गायो मतलब गाऊंगी, हरख हरख हंस हंस करके। कहती हैं मैं उनकी कीर्ति को हंस हंस करके गाऊंगी। हरख हरख में कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश। भव सागर में कौन सा अलंकार? भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार। दिन दिन में कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जन्म जन्म में कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पूंजी पाई में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। और बस, आइए अगला देखते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मौल। मीराबाई जी अपने माता को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे माता, मायरी, हे माता, मैंने तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो, गोविंदो मतलब श्री कृष्ण को, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल लिया है, खरीदा है। कोई कहे छाने, कोई कहता है छाने मतलब छीन लिया है, कोई कहता है कि मैंने उन्हें छीना है, जबकि मैंने छीना नहीं है। कोई कहे चुपके, और कोई कहता है कि मैंने चुपके से चुरा लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने तो गोविंद को, श्री कृष्ण को मोल लिया है, खरीदा है। लियोरी बजंता ढोल, जबकि लियोरी मैंने लिया है, बजंता ढोल, ढोल बजा बजा कर। ना मैंने किसी से छीना है और ना ही मैंने चुपके से लिया है, चोरी से लिया है, बल्कि मैंने ढोल बजा बजा कर लिया है, अर्थात सबसे बता बता कर लिया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। कोई कहे महंगो, कोई कहता है कि महंगे हैं, कोई कहे महंगो, कोई कहता है कि महंगे हैं, महंगो मतलब महंगे हैं। कोई कहे सुहंगो, और कोई कहता है सस्ते हैं, सुहंगो मतलब सस्ते हैं। लियोरी तराजू तोल, लियोरी लेकिन मैंने लिया है, तराजू तोल मैंने तराजू से तोल कर लिया है। ना मैंने महंगा लिया है और ना ही मैंने सस्ता लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि मेरे श्री कृष्ण कारो हैं, काले हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कहे गोरो और कोई कहता है कि गोरे हैं। लियोरी अमोलक मोल, लेकिन मैं तो इन्हें अमूल्य की तरह ली हूँ, अमूल्य मोल से ली हूँ, जिसका कोई मूल्य नहीं है। अमोलक जिसका कोई मूल्य नहीं है, मैंने उस मोल से लिया है, उस भाव से लिया है जिसका कोई मोल नहीं है। फिर से देख लीजिए। कोई कहे कारो, कोई कहता है काले हैं, कोई कहे गोरो और कोई कहता है गोरे हैं। लियोरी अमोलक मोल, लेकिन मैंने उस भाव से लिया है जिसका कोई मूल्य ना हो। अमोलक मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो। याही को सब जानत हैं, याही को, इसको, याही को मतलब इसको सब जानत हैं, सभी जानते हैं, जानत मतलब जानते हैं। लियोरी आँखी खोल, लियोरी मैंने लिया है, आँखी खोल मैंने आँख बंद करके नहीं लिया है, मैं आँखें खोल कर ली हूँ, अर्थात मैं सब कुछ जांच परख कर ली हूँ, मैं सब कुछ जानते हुए ली हूँ। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीराबाई जी कहती हैं कि मुझे मेरे प्रभु ने दर्शन दिया है। पूर्व जन्म को कौल, ये पूर्व मतलब पूर्व जन्म मतलब जन्म का, कौ मतलब का, कौल मतलब वादा था। मेरे श्री कृष्ण ने मेरे पूर्व जन्म में मुझसे वादा किए थे, ये मेरे पूर्व जन्म की कमाई है, तभी मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है। आगे देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीराबाई जी कहती हैं मैं तो सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ, अर्थात मैं पूरी तरह से श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई हूँ। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवले अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई हूँ। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, साजी सिंगार, साजी मतलब सजा करके, श्रृंगार मतलब श्रृंगार, मैं श्रृंगार करके, बांधी बांध करके, पग मतलब पैरों में, घुंघरू मतलब घुंघरू, मैं श्रृंगार करके और अपने पैरों में घुंघरू
बांध करके, लोक लाज संसार के लाज को, ताजी मतलब त्याग करके, नाची मतलब नाचूंगी। मैं अपने लोक लाज मतलब शर्म को, लाज को त्याग करके नाचूंगी। साजी मतलब श्रृंगार, साजी मतलब सजा करके, श्रृंगार मतलब श्रृंगार सजा करके, बांधी मतलब बांध करके, पग मतलब पैरों में घुंघरू मतलब घुंघरू। मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और श्रृंगार करके लोक लाज अर्थात संसार की लज्जा को, शर्म को त्याग करके, तजी मतलब त्याग करके, नाची मतलब नाचूंगी। गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति, गई मतलब चली गई, कुमति मतलब बुद्धि, कुबुद्धि, मति मतलब बुद्धि और कुमति मतलब खराब बुद्धि अर्थात कुबुद्धि। लई मतलब जब से ली है मैंने, साधु मतलब साधुओं की, संगति मतलब सहारा या साथ रहना। जब से मैं साधुओं के साथ रहने लगी तब से मेरी कुबुद्धि चली गई, दूर हो गई। भगत रूप भई साची, और मैं भगत रूप भक्ति के रूप में हो गई। भई मतलब हो गई, साची मतलब सच्ची, और मैं सच्ची भक्त के रूप में हो गई। भगत मतलब भक्त, रूप मतलब रूप में, भई मतलब हो गई, साची मतलब सच्ची, और मैं सच्ची भक्त के रूप में हो गई। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय मतलब गा गा करके, हरि मतलब श्री कृष्ण के, गुण मतलब गुण, निस दिन मतलब प्रतिदिन। मैं रात दिन, निस दिन मतलब रात दिन, गा गा करके, हरि मतलब श्री कृष्ण के, गुण मतलब गुण। काल ब्याल सु बाँची, काल मतलब समय, ब्याल मतलब सर्प, सर्प रूपी समय से बाँची मतलब बच गई मैं। आइए फिर से देखते हैं। गाय गाय, गाय गाय मतलब गा गा करके, हरि मतलब श्री कृष्ण के, गुण मतलब गुणों को, निस दिन, निस दिन मतलब प्रतिदिन। मैंने श्री कृष्ण के प्रतिदिन उनके गुणों को गा गा करके, काल ब्याल सु बाँची, काल मतलब समय, ब्याल मतलब सर्प, सु मतलब से, बाँची मतलब बच गई। मैं समय रूपी सर्प से बच गई। उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिन उनके बिना, उन बिन मतलब उनके बिना, सब जग पूरा संसार, खारो मतलब खराब, लागत मतलब लगता है, उनके बिना पूरा संसार खराब लगता है। और बात सब कांची, और बातें सब कांची कच्ची लगती हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण के बिना पूरा संसार खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और बात सब कांची, और बात सब कांची, और सभी बातें कच्ची लगती हैं। मीरा सिर गिरधरन लाल सु, मीराबाई जी कहती हैं कि सिर गिरधरन लाल सु अर्थात गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण से भगति रसीली जांची, भक्ति रसीली जांची मतलब अच्छी लगती है, भक्ति मतलब भक्ति, रसीली मतलब रस में डूबी हुई, श्री कृष्ण के रस में डूबी हुई भक्ति जांची मतलब अच्छी लगती है। मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा श्री गिरधरन लाल सु, गिरधरन मतलब श्री कृष्ण के, लाल मतलब श्री कृष्ण, लाल सु मतलब से, भक्ति मतलब भक्ति, रसीली मतलब जो डूबी हुई है, जो कि रसों में डूबी हुई है, जांची मतलब अच्छी लगती है। अगला देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई जी कहते हैं मेरे लिए सिर्फ गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण हैं, मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण हैं, दूसरों न कोई, और मेरा कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर, जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर रूपी मुकुट रहता है, मेरो पति सोई, मेरा पति सोई वही है, मेरा पति वही है। तात मात भ्रात बंधु, तात मतलब पिता भी वही हैं, मात मतलब माता भी वही हैं, भ्रात मतलब भाई भी वही हैं, बंधु मतलब मित्र भी वही हैं।
मेरे मित्र, भाई, माता, पिता सब कुछ श्री कृष्ण हैं। आपनो न कोई और मेरा अपना कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी मतलब छोड़ दी, दई मतलब दी, मैंने छोड़ दी। कुल मतलब परिवार की, कानी मतलब चिंता, मैंने पूरे परिवार की चिंता छोड़ दी। कहा करी है कोई, मेरा कोई क्या करेगा। कहा मतलब क्या, करी है मतलब करेगा, कोई मतलब कोई, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। संतन ढिंग बैठी बैठ, संदन मतलब संतों के, ढिंग मतलब साथ, बैठी बैठी मतलब बैठ बैठ करके, संतों के साथ बैठ बैठ करके। लोक लाज खोई, मैंने संसार की, लाज मतलब लज्जा को, खोई मतलब खो दी, मैं संतों के साथ बैठ बैठ करके संसार की लज्जा को खो दी। आंसुअन जल सींच सींच प्रेमी बेली बोई, आंसुअन मतलब आंसुओं के, जल मतलब जल से, सींच सींच मतलब सींच करके, प्रेम रूपी बेली मतलब लता को बोई मतलब बोया है। मैंने अपने आंसुओं रूपी जल से सींच करके प्रेम की लता को बोया है। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई और वो लता अब फैल गई है। बेल मतलब लता, भक्ति रूपी लता, भक्ति रूपी लता, मैंने जो भक्ति ली है अब तो वो भक्ति भंडार हो गया है, पूरी तरह से बहुत विस्तृत हो गया है। बेल फैल गई का मतलब अब वह बेल फैल गई, अब वह भक्ति फैल गई। आनंद फल देई, और वह अब आनंद रूपी फल देगा। आनंद का मतलब आनंद, आनंद रूपी फल देगा। होई मतलब होगा या देगा। आगे देखते हैं। भगति देखी राजी हुई, मैंने भक्ति देखकर राजी हुई थी। किसकी, श्री कृष्ण की। भगति देखी राजी हुई, मैं भक्ति को देखकर राजी हुई थी। जगत देखी रोई, और जगत संसार को देख करके रोई थी। मैं भक्ति को देखकर राजी हुई थी और जगत को देखकर रोई थी। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मतलब दासी हैं, मीरा मतलब मीराबाई जी, लाल गिरधर मतलब श्री कृष्ण के। मीराबाई जी कहती हैं मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ, तारो अब मोई। हे श्री कृष्ण जी, हे ईश्वर, हे भगवान, अब आप ही मुझे तारो पार लगा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं। देखिए, सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आनंद फल, आनंद रूपी फल रूपक अलंकार है। और बैठी बैठी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहा करी है कोई, का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इससे अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट, म की आवृत्ति हुई है, जिससे अनुप्रास अलंकार है। गिरिधर गोपाल अनुप्रास अलंकार है। कुल की कानी, कहा करी है कोई, का वर्ण की आवृत्ति हुई है, जिससे अनुप्रास अलंकार है।